Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट पार्ट 6। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट के 5 पार्ट्स बना लिए हैं। अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे हॉर्टिकल्चर टेस्ट के पार्ट जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट अटेंड कर पाओ। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें। चलिए आज के हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। केले के ऊपरी तने को क्या बोला जाता है? प्रकंद, कूट स्तंभ, भूस्थारी या फिर नॉन ऑफ दिस। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि सूडो स्टेम, उन सभी का आंसर राइट है। केले की ऊपरी तने को हम कूट स्तंभ या फिर सूडो स्टेम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आम की बीज रहित किस्म है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। सिंधु, चौसा, रत्ना या फिर केरार। सो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए एग्रियंस, क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि सिंधु, उन सभी का आंसर राइट है। मैंगो की जो सीडलेस वैरायटी है वो सिंधु है, बीज रहित किस्म आम की, सो सिंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि ग्रेन्युलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है यानी कि डिसऑर्डर है? और ऑप्शन में दिए अनार, पपीता, नींबू और केला। तो बतलाइए एग्रियंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विज नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि नींबू, उन सभी का आंसर राइट है। जो ग्रेन्युलेशन है ये नींबू फल का फिजियोलॉजिकल विकार है, डिसऑर्डर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है? अंगूर में, केले में, अनार में या फिर अमरूद में। तो बतलाइए एग्रियंस, क्विज 4 के लिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि बनाना, केला, उन सभी का आंसर राइट है। केले में वेजिटेटिव पार्थेनोर्की पाई जाती है, वेजिटेटिव पार्थेनोपी पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि अंगूर की कौन सी किस्म पार्थेनोकार्पी है? ब्लैक कोरिएंथस, अर्का कंचन, काली साहिब या फिर परलेट। तो बतलाइए क्विज 5 अंगूर की कौन सी किस्म पार्थेनोकार्पी है? और टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस यहाँ पर। और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि ब्लैक कैरिएंथस, उन सभी का आंसर राइट है। ये अंगूर की पार्थेनोकार्पी किस्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में या फिर न्यूयॉर्क में।
तो बतलाइए ग्रीयंस कमेंट करके क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि बेल्जियम, उन सभी का आंसर राइट है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक होता है। पेक्टिन और शर्करा, अम्ल और प्रोटीन, शर्करा और अम्ल, या फिर पेक्टिन और अम्ल। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेली से रिलेटेड। सभी कमेंट करेंगे क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। और टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि पेक्टिन और अम्ल, उन सभी का आंसर राइट है। जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में पेक्टिन और अम्ल की जो मात्रा है वो होना अति आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामान्यतः कलिकायन यानी कि बडिंग कब किया जाता है। पौधों में रस का अच्छा बहाव हो तब, पौधों में रस का बहाव ना हो तब, पौधों में नई वृद्धि की शुरुआत के समय, या फिर पौधों में देरी से शुरू हुई वृद्धि के समय। तो बतलाइए ग्रीयंस क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। बडिंग कब किया जाता है। और टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि पौधों में रस का अच्छा से बहाव होता है, उन सभी का आंसर राइट है। तब हम क्या करते हैं पौधों में, तब हम पौधों में बडिंग की जो क्रिया है, कलिकायन जो है वो करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फल पकाने में इथाइलिन की प्रक्रिया की देखभाल रखी जाती है। ऑप्शन ए MO, ऑप्शन बी CU, ऑप्शन सी Fa, ऑप्शन डी Ca यानी कि कैल्शियम। तो बतलाइए ग्रीयंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फल पकाने में इथाइलिन की प्रक्रिया की देखभाल रखी जाती है, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि कॉपर, उन सभी का आंसर राइट है। इथाइलिन, फल पकाने के लिए जो इथाइलिन की प्रक्रिया है उसमें देख रेख के लिए कॉपर रखी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अमरूद में पत्ती कासियन रोग का कारण है। अमरूद में पत्ती कासियन रोग का कारण है। ऑप्शन ए Fe विषालुता, ऑप्शन बी Zn विषालुता, या फिर Al यानी कि एल्यूमिनियम विषालुता, या फिर बोरान विषालुता, बी विषालुता। तो बतलाइए क्विज नंबर 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि एल्यूमिनियम विषालुता, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जिंक विषालुता। ठीक है, यहाँ पे ABCD का जो इक्वेशन है वो थोड़ा इधर उधर है तो उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, यहाँ पे जिंक विषालुता के कारण अमरूद में पत्ती कासियन रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्विज 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Zn विषालुता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान इन ऑप्शनों में से कौन सा है, ये पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राणाजी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। बताइए क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस।
और क्विज नंबर 11 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है, जबकि तीखापन किसके कारण होता है ये आपको बताना है। और ऑप्शन में दिया यहाँ पे एंथोसाइनिन, कुकुरमिन, कैप्सेसिन या फिर मार्मेलोसिन। तो बताइए एग्रीएंस क्विज 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। और क्विज नंबर 12 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि कैप्सेसिन, उन सभी का आंसर राइट है। कैप्सेसिन मिर्च में तीखापन का कारण होता है, जबकि जो कैप्सेसिन है वो मिर्च का लाल रंग का कारण होता है। सो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्विज 12 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैप्सेसिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर, अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ कितने डिग्री ब्रिक्स होता है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनार से रिलेटेड स्टार पॉइंट लगा सकते हैं 5, 10, 15 या फिर 20। तो बतलाइए क्विज 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। और क्विज नंबर 13 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 15, उन सभी का आंसर राइट है। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ कितनी डिग्री ब्रिक्स होती है। 15 होती है, सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर, जेली को पकाने या तैयार होने का अंतिम तापमान बिंदु कितना होता है। 105 डिग्री सेल्सियस, 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बतलाइए एग्रीएंस क्विज 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। और क्विज नंबर 14 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि ए व बी दोनों, ए एंड बी बोथ, उन सभी का आंसर राइट है। जेली को पकाने या तैयार होने का अंतिम तापमान जो बिंदु है वो 105 डिग्री सेल्सियस या 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सो क्विज 14 के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि FPO 1955 के अनुसार जैम यानी कि फल पाक में फल का अंश कम से कम कितना % होना चाहिए। और ऑप्शन में दिए हैं 25%, 30%, 45% या फिर 50%। तो बतलाइए FPO 1955 के अनुसार जैम में फल का अंश जो है कम से कम कितना % होना चाहिए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। और क्विज नंबर 15 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 45%, उन सभी का आंसर राइट है। लगभग 45% फल पाक में जो फल है उसका अंश होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देसी गुलाब के पुष्पों में रोजा डेमिसियाना, याद रखिएगा रोजा डेमिसियाना में कितने % वाष्पशील तेल पाया जाता है। और ऑप्शन में दिए 0.01%, 0.04%, 0.08% या फिर 0.10%। तो बतलाइए एग्रीएंस क्विज नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस।
और क्विज नंबर 16 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि 0.04% उन सभी का आंसर राइट है। वाष्पशील जो तेल है उसका परसेंट 0.04% पाया जाता है रोजा डेमिसियाना में, गुलाब की ये देसी किस्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। टमाटर के फलों में लाइकोपीन वर्णक पिगमेंट किस तापमान पर सबसे अधिक बनता है? जो टमाटर के फल होते हैं ना, या टमाटर का जो सब्जी बोल सकते हैं, फल के में आता है, ठीक है, जनरली, लेकिन सब्जी के तौर पे हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो लाइकोपीन वर्णक है वह पिगमेंट है वो किस तापमान पर सबसे अधिक बनता है, ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस। तो कमेंट करके बतलाइए क्विज नंबर 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 17 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस, उन सभी का आंसर राइट है। 23 डिग्री सेल्सियस में टमाटर के फलों में लाइकोपीन वर्णक सबसे अधिक बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल बीज बोए जाते हैं? और ऑप्शन में दिए 225 मीटर स्क्वायर, 425 मीटर स्क्वायर, 525 मीटर स्क्वायर या फिर 500 मीटर स्क्वायर। तो बतलाइए, टमाटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विज 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 18 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि 225 मीटर स्क्वायर, उन सभी का आंसर राइट है। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में हम 225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बीज बोते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फ्रेंच मैरीगोल्ड, फ्रेंच गेंदा होता है। आपने गेंदा फूल वाला सॉन्ग सुना ही होगा, तो बादशाह जी का ये सॉन्ग था। अगर आपने उसमें जो गेंदा है अगर वो देखा होगा तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड या फिर फ्रेंच गेंदा। तो पूछा जा रहा है कि ये डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है या फिर एल्यूप्लॉयड है। तो बतलाइए क्विज 19 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 19 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि टेट्राप्लॉयड, उन सभी का आंसर राइट है। जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है ये टेट्राप्लॉयड होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सामान्यतः तरबूज की बीज रहित किस्म पूसा बेदाना है। और ऑप्शन में दिए हैं द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थगुणित या फिर षटगुणित। तो बतलाइए एग्रियंस, जो तरबूज की पूसा बेदाना जो बीज रहित किस्म है ये इन ऑप्शनों में से कौन सी है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 20 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया, यानी कि त्रिगुणित, उन सभी का आंसर राइट है। तरबूज की बीज रहित किस्म पूसा बेदाना त्रिगुणित होती है, ठीक है। सो सभी याद रखिएगा। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, अधिक से अधिक कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।